चलो, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहला टॉपिक हमारा क्या था? रिफ्लेक्शन। क्या था? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को समझा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन क्या था। तो हमने देखा था कि कोई लाइट रे आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराती है और वापस अपने ही मीडियम में लौट जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्शन के बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ना चालू किया। क्या? स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव व कॉन्वेक्स को समझा। ठीक है, उनकी सारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को समझी, फिर उन सारे ऑब्जेक्ट के बेस पर उनकी इमेज बनाना सीखा। ठीक है, फिर लास्ट में आकर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा आकर के? मिरर फार्मूला। क्या पढ़ा? और मैग्नीफिकेशन। क्या पढ़ा? अब इन लोगों के बेस पर, मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला, इन लोगों के बेस पर हम लोग ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन दी जाएगी तो इमेज की पोजीशन बता देंगे। इमेज की दी गई है और फोकल लेंथ दिया गया है तो हम ऑब्जेक्ट की बता देंगे, या इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की दी गई है तो फोकल लेंथ बता सकते हैं। हम लोगों ने इसी के साथ में साइन कन्वेंशन भी पढ़ा हुआ था। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाने में क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन का भी यूज़ किया करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने लाइट के कुछ लाइट के बारे में समझा था, लाइट की डेफिनेशन को देखा था, लाइट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को समझना चालू किया था। ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हैं, ओपेक हैं, ल्यूमिनस हैं, नॉन ल्यूमिनस हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होते होते हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। अब रिफ्लेक्शन के हम लोगों को क्या करना है? न्यूमेरिकल्स लगाने। क्या लगाने? तो पहला हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले एक बार हम लोग पूरे जो इसमें फार्मूले यूज़ होने वाले एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। R इक्वल टू पहला हम लोगों में क्या मिला हुआ था? 2F। तो अगर फोकल लेंथ दिया गया तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस दिया गया तो फोकल लेंथ। सेकंड नंबर हमारे पास क्या था? मिरर फार्मूला। क्या था? मिरर फार्मूला की हेल्प से हम लोग क्या फोकल लेंथ दी गई है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई तो इमेज की डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इमेज की डिस्टेंस दी गई, फोकल लेंथ दिया गया है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ आपको दिया गया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है, तो वी आप क्या कर लोगे? फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, फिर आपको क्या दिया गया है? फोकल लेंथ आपको गिवन है, दिया गया है। यू आपसे पूछा जा रहा है तो साथ में एक चीज़ और क्या देनी गिवन होना चाहिए? वी गिवन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर कंडीशन में क्या है कि आपसे कोई फोकल लेंथ पूछ दे। क्या पूछ दे? फोकल लेंथ। ठीक है, कह रहे हैं ठीक है, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ हमको वैल्यू दी गई होगी। जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u दिया गया होगा, इमेज की डिस्टेंस v दिया होगा, तभी ये पूछा जा रहा होगा। इनके अलावा हम लोगों ने फिर मैग्नीफिकेशन वाला भी फार्मूला पढ़ा हुआ था। मैग्नीफिकेशन क्या था? m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। क्या है? h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा हम लोगों ने उसकी डिस्टेंस के भी टर्म में पढ़ा था, माइनस वी अपॉन यू। या तो ये वाला सॉल्व कर लें इसके बेस पर या इसके बेस पर। डिस्टेंस दिया गया होगा तब भी हम m मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट दी गई होगी उसको भी फाइंड आउट कर लेंगे हाइट के बेस पर, या इनके बेस पर हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। समझ आया? ऐसा बोला जा रहा है कि अगर LHS आपके बराबर हैं तो RHS भी क्या होंगे? बराबर, इक्वल होंगे। समझ आया? तो हमारे पास केवल 3 ही फार्मूले तो निकल कर आए। कितने फार्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं? ये दोनों मिक्सअप हैं। समझ में आया? चलो आज से हम लोगों को इसके रिफ्लेक्शन प्रोसेस के क्या पढ़ने हैं? न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ने हैं? न्यूमेरिकल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। ठीक है, और जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वैसे ही तुम लोग भी क्वेश्चन को पढ़ोगे और पता लगाओगे। ठीक है, और पहले क्वेश्चन हम लोग राइट करते हैं इसी पर।
हम लोग एनसीईआरटी के पहले 2 एग्जाम्पल दिए उनको सॉल्व करते हैं, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। चलो हम लोगों ने एनसीईआरटी का कौन सा एग्जाम्पल नंबर 9.1 को सॉल्व करने लगा कर देखने चलते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको यूज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जैसे हम करते हैं वैसे कोशिश करते हैं कि देखो हम कर पाते कि नहीं। पहले पढ़ा हम लोगों ने एक कॉन्वेक्स मिरर, तो मिरर में लिखा हुआ मिल गया। कौन सा मिरर यूज़ किया जा रहा है? जो चीज़ें जिनसे हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि कौन सा किसके बारे में बोला जा रहा, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखते हुए चलेंगे जब सॉल्व करेंगे। तो बोला जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा? तुरंत अपना छोटा सा एक क्या बना लिया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कह रहा है यूज्ड फॉर रियर व्यू। रियर व्यू क्या था? पीछे देखने के लिए। ऑन एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या होता है? व्हीकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जो गाड़ी होती, कार, उनको क्या ऑटोमोबाइल। हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वैल्यू कुछ पता चली? ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर के बारे, रेडियस के बारे में आर के दिया गया। क्या दिया गया है? कितना दिया गया है? 3m। 3m का मतलब क्या है? ये 3 मीटर लिखा है। क्या लिखा है? तो 3 मीटर कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बोला जा रहा है इफ़ आ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ये दिस मिरर में है कौन सा मिरर? यही आपका कॉन्वेक्स मिरर। बोला जा रहा है कि एक गाड़ी है, उसमें एक रियर व्यू लगा है और रियर व्यू मिरर में क्या है? कॉन्वेक्स। और इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने, मतलब इसके सामने होगा तो वो पीछे होगा, पीछे की ओर क्या लगा है? एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा? बस। कितनी डिस्टेंस पर लोकेट है? 5 मीटर। तो बस यहाँ पर खड़ा है, ये क्या खड़ा हुआ है? ये लो बन गई बस। ठीक है, मान लो कि बस बन गई। क्या बन गई? कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है? कह रहा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं हम लोग? यूज लिखा हुआ मिल गया आपको, कोई दिक्कत? अब पूछ कर कह रहा है फाइंड। पहला नंबर क्या दिया गया है? पूछा गया आपसे पोजीशन। ठीक है, बस के पोजीशन बता देना है। पोजीशन मतलब कितनी दूर पर है, तो वी पूछा गया आपको। क्या पूछा गया है? ठीक है। नेचर, वो नेचर में हम क्या बताते हैं, रियल है या वर्चुअल? तो नेचर चलो लिख ले, राइट करते हुए चलते हैं कि जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको पहले लिख लेते हैं, जो जो पूछी गई उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है? साइज। ये भी क्या है? पूछा गया आपसे। अब बताओ, आर दिया गया, यू दिया गया, वी पूछा गया है। इससे पहले क्या पूछा गया? वी पूछा गया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वी लगाने के लिए, वी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? 1/f = 1/u + 1/। कोई दिक्कत? ऐसा ही बात सही है। लेकिन हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था कि v फाइंड आउट करना तो u दिया होना चाहिए। तो ठीक है, u तो मिल गया। फिर कह रहा है f दिया होना चाहिए। f तो दिया नहीं गया, अब कैसे निकालेंगे? r = क्या होता है? ठीक, वेरी गुड, नाइस। r = क्या है? तो यहाँ से हम r से क्या निकाल सकते हैं? f। अगर ये सारी वैल्यू हम लोग क्या कर लें, किस में ले लें? ये मीटर में दिया गया, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? तो यहाँ से r की जगह पे हम लोग, अब क्या r से हम लोग f की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? r कितना दिया गया है? 300 = 2f। जो चीज़ फाइंड आउट उसके साथ में अगर मल्टीप्लाई वो कहाँ पर आती है? 300/2 = f। कट करेंगे कितना आ जाएगा? तो f = या इसे डायरेक्ट दो, ऐसे कैसे कर देते हो? 150 = क्या आया? f। तो f = क्या आ जाएगा? 150। किस में यूज़ किया है 300 को? तो ये भी किस में आएगा? अब बताओ, f पता चल गया, u क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। अब ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? f बताओ कितना निकल कर आ गया है? लेकिन अब हमने पढ़ा हुआ था, अब हमें जितने भी f, u, v इनको किस में लेना होता है? साइन कन्वेंशन के साथ में। किस में? तो बताओ हम लोगों को क्या ले रखना है? f। क्या रखना है? बताओ इसका फोकस कहाँ होता है? कॉन्वेक्स का
पीछे बिहाइंड द मिरर होता है। हम लोगों ने क्या बताया था, एक क्या बना लेना आपको, इंसिडेंट रे। क्या बनाना है, तो इंसिडेंट रे बनाया। बताओ इसका फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के कैसा है, तो कैसा होगा ये, पॉजिटिव। एफ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव 1/50। ठीक है। फिर बताओ u ऑलवेज कैसा होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी है, तो u कैसा होता है, कोई दिक्कत, या फिर से हम लोग इनकी साफ सुथरी यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू। f निकल के हमारा आया कितना, पॉजिटिव का 150 सेंटीमीटर। ठीक है। u निकल कर कितना आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में या साइन कन्वेंशन के बेस पे देखें तो कार्टेशियन प्लेन में लेफ्ट साइड चलते तो कैसा होता था, या हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के बेस पर भी पता किया था तो कैसा होता है, निगेटिव। u कैसा हो जाएगा, निगेटिव में कितना, 500 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब v फाइंड आउट, आपने थर्ड पार्ट आपका v दिया गया, अब कोई बात नहीं, v हम लोग निकाल लेंगे। चलो अभी आप रख लेते हैं फार्मूले में। f की जगह पर ये रखा हम लोगों ने, 1/, कितना आ जाएगा 150। प्लस वाली वैल्यू को प्लस के साथ राइट करें या ना राइट करें कोई दिक्कत नहीं। u कितना है हमारा, माइनस का 500 प्लस 1/v। v को v ही के फॉर्म में रखेंगे, जो वैल्यू जिसकी ना दी गई होगी उसको साइन कन्वेंशन में यूज़ नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक साइन कन्वेंशन के साथ में आता है। समझ आया। अब जो वैल्यू न्यूमेरिकल है उनको एक साथ कर लिया जाए, जो अलजेब्रिक है उसको एक तरफ। तो ये क्या करें, 1/500 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो ये 1/150, ये माइनस का है, LHS लेकर आएंगे तो क्या कैसा हो जाएगा, बराबर के दूसरे साइड लेकर आएंगे कैसा हो जाएगा, प्लस का 1/500 इक्वल टू 1/v। कोई दिक्कत। इनको लोगों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCM लेते हैं। क्या लेते हैं, इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा बताओ, दोनों 515 डायरेक्ट ऐसे कर देंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 750। कितना आ जाएगा, 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा कितना होता है 75। तो डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 5 टाइम। कितना, बट ये चलो 5 का अगर इसमें करेंगे तो 15 टाइम जाएगा। कितने टाइम, बीच में सिंबल कैसा है, तो कितनी बार जाएगा ये, सॉरी एक मिनट, ये वैल्यू इससे नहीं, यहाँ पर 7500 होगा। कितना होगा, अब बताओ इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 50 टाइम। कितनी बार जाएगा, और ये 500 दोनों जीरो कैंसिल, अब ये कितनी बार जाएगा, ये 15 टाइम जाएगा। कितनी बार, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से देख लेते हैं एक बार, 15 प्लस कितना आया, 50 प्लस 15/70 इक्वल टू 1/v। कोई दिक्कत यहाँ तक। इन दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 65/1/। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, इसका इसके साथ में, इसका इसके, ऐसा कुछ मैथ में पढ़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 65v इक्वल टू ये 7500 को किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई। दिख रहा है ना सभी को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 65v इक्वल टू 7500। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या हम लोगों ने सही लगाया है, ठीक सही लग रहा है। अब बताओ इसको हम लोग कट करेंगे कितनी बार, देख किससे, ऐसी कोई वैल्यू ले लें जिससे ऊपर वाली न्यूमरेटर और नीचे वाली डिनोमिनेटर दोनों कट हो जाए। किससे, 5 से। किससे ले ले, 5 से इसको कट करेंगे, 1 और 3, 13 टाइम गया। ये कट किया कितना आ गया, 15 टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहीं तक अगर हम लोग इसको लिख ले, लगा करके बता देंगे
तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन इसको अगर कट कर लेते हैं तो बताओ आपको कितनी बार जाएगा ये, 1 टाइम। कितना बचेगा यहाँ पे 2, फिर कितना हो जाएगा ये 20, फिर भी कितनी बार जाएगा ये 1 टाइम, कितनी बार, फिर कितना हो जाएगा 7, फिर कितना गया 15, 5 टाइम, ठीक है। फिर बचा कितना रह गया 5। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 50 हो गया लगभग 3 टाइम। तो v की वैल्यू हमारी कितने निकल कर आ रही, यही वैल्यू आ रही किसमें, सेंटीमीटर में। इस वाले को हम लोग सही से लिख लें, 115.3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलो इसको एक बार नोट करो, फिर से दोबारा बताते हैं। ये आंसर आ रहा है? चलो हम लोग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। बोला क्या गया था, एक कॉन्वेक्स मिरर, तो हमने तुरंत अलग लिख लिया क्या, कॉन्वेक्स मिरर। फिर क्या है, यूज फॉर, किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, रियर व्यू। रियर व्यू मतलब पीछे देखने के लिए। ऑन एन ऑटोमोबाइल, किसी एक गाड़ी में, ऑटोमोबाइल में क्या है लगा हुआ है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया, 3 मीटर दिया गया। m फॉर मीटर, 3 मीटर दिया है, कितना, तो हमने r तुरंत लिख लिया, r इक्वल टू क्या है 3 मीटर। कोई दिक्कत? फिर लिखा है इफ़ आ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। कह रहा है इस मिरर से 5 मीटर, तो ये क्या बता, पीछे की तरफ होगा या आगे, फ्रंट में? पीछे होगा तो उससे कोई लेने देने की बात नहीं, फ्रंट में है तभी उसकी क्या बनाएगा, इमेज। तो पहले ही नंबर वो कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, मतलब उसके डिस्टेंस बताओ v, नेचर वो रियल है वर्चुअल, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर हमने जैसे ही पहला नंबर इसका फाइंड आउट करने चले v, तो v का फार्मूले के लिए हम लोग मिरर फार्मूला का यूज़ किया, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/। फिर देखा कि जैसे ही हमने f को देखा तो f वाली वैल्यू यहाँ पर कहीं या पूरे कोई क्वेश्चन में दी गई है, बट उसने एक क्लू दिया है। क्या दिया गया है, r दिया गया, रेडियस क्या दिया गया। तो हम लोग पता था कि रेडियस के फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, f। तो पहले हम लोगों ने फोकल लेंथ निकाली, ठीक है। कोई दिक्कत? दोबारा से फिर से हम लोगों ने मिरर फार्मूला का यूज़ किया, बट जब भी मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे उसमें कैसा करेंगे, विथ साइन कन्वेंशन। क्या, साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी यहाँ पर यूज़ है उसका। तो साइन कन्वेंशन के लिए हमने बोला था कि पहले क्या लिख कर रखा था, कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से क्या बनाया, इंसिडेंट रे। क्या बनाया, इंसिडेंट रे के जो एलॉन्ग है, जो सेम डायरेक्शन वो पॉजिटिव, जो अपोजिट है वो यस। वो हम लोगों ने पहले ही लिख कर पढ़ कर रख लिया था, तो अपना पुराना रिवीजन है कि वो जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन, ये वाला प्लस, ये ऊपर वाला प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो बताओ हम लोग कहाँ ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ चलेंगे, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड क्या है, तो u आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है फोकल लेंथ किस तरफ चलेंगे, तो फोकल लेंथ कह रहा है राइट साइड, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। v आपको फाइंड आउट करना था, तो v का अभी हम कुछ भी नहीं राइट करेंगे, समझ आया। चलो फिर हम लोगों ने ये सारी वैल्यू रखी और देन इसको कैलकुलेट करते हुए पहले से ही हमने किस में चेंज कर लिया था, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारा आंसर भी किस में आया है, सेंटीमीटर में। अब हमें यहाँ अभी एक चीज़ नहीं हम लोगों से सॉल्व हुई है, वो क्या है, साइज़। यहाँ तक नोट हो गया है। एक तो हमारा v निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया है, बोला यार 115.3 सेंटीमीटर में, किसमें, कह रहा है इसको, क्योंकि सारी वैल्यू किसमें दी गई हैं, मीटर में, किसमें दी गई है, तो आंसर भी हमको मोस्टली किसमें बताना है, मीटर में। तो कह रहा है कि मीटर में बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर। ये जीरो काटेंगे तो एक ये पॉइंट शिफ्ट होगा इस तरफ, 2 जीरो काटे तो 2 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वो हट करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये कितना आ जाएगा, 1.15 मीटर। बस पॉइंट के 2 डिजिट तक हमें राइट करना है। बताओ इसमें कोई सिंबल आया नहीं है आगे, सिंबल तो किसका सिंबल है,
अगर कोई किसी भी वैल्यू में अगर सिंबल नहीं दिया होता है तो वो किसका सिंबल होता है वहाँ पर, इसका मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वी आया है तो हम लोगों ने क्या बनाया था, पॉजिटिव तभी होगा वो जब वो मिरर के बिहाइंड होगा। हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर बोला गया था, कॉन्वेक्स बनाया। पॉजिटिव कब होंगे, जाके इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इस तरफ जाएगा, बिहाइंड द, तो बिहाइंड द मिरर कैसा होता है, रियल या वर्चुअल। तो बताओ, पोजीशन फाइंड आउट हमने कर ली, नेचर पता लगा लिया, क्या बचा रह गया। जब भी कभी आपसे साइज की बात करे, किसकी, तो आप लोगों को यूज़ करना है क्या, मैग्नीफिकेशन फार्मूला। एम की वैल्यू बतानी, किसकी, एम इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा क्या था, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन, तो बताओ अभी तक हमने देखा था v पता चल गया हम लोगों को यहाँ से, u हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, कहाँ है, ठीक है। तो बताओ कौन सा यूज़ किया जाएगा इसमें, एच डैश अपॉन एच वाला या माइनस बी अपॉन यू वाला। क्या इसमें हाइट के बारे में कहीं कुछ बताया गया है, तो ये वाला यूज़ करेंगे, नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग रहने देते हैं। किसका यूज़ किया जाएगा, इसका, कोई दिक्कत। तो आ जाते हैं वापस से, v माइनस लगा है, माइनस लगा दे, v कितना यूज़ किया जा रहा है, 1.15 अपॉन u कितना दिया गया हम लोगों को, 5 मीटर, कितना दिया गया था, u हमारा ये है सेंटीमीटर में, तो मीटर में कितना है, 5 मीटर। कोई दिक्कत, यहाँ पर रख लिया, समझ आया। फिर बताओ इसमें हम लोगों ने जैसे ही कट करना चालू किया, डिवाइड करना चालू किया, तो ये 5 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा पहले, तो 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा ये, 2 टाइम, कितना, पहली बात तो ये क्या होगा, पॉइंट लगाया है तो कितना आएगा, 0.2, ठीक है। और फिर से ये कितनी बार, क्या यही आंसर आ रहा है, तो कितना आ गया, 0. लेकिन अभी हम लोगों ने एक गलती कर दी, यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ में रखना पड़ेगा, किसके साथ में, तो u कितना है, माइनस, u ऑलवेज कैस में रहता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस 0.23। और मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशियो होता है से डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस दोनों के क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये भी मीटर में था, ये भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल। और हमने बताया था m की वैल्यू अगर किस में आ रही, पॉजिटिव, तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज कैसी बनती है, समझ आया, नोट करो इसको फटाक से। ये पूरा समझ में आया सभी लोगों के। ये वाला यहाँ कर नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, बोर्ड अपना छोटा पड़ रहा है। तो m की वैल्यू कट करने पर कितनी आई, m इक्वल टू 0.23, ठीक है। और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, किस में वैल्यू आ रही, प्लस में, ये प्लस साइन हमको क्या बताता है, वर्चुअल इमेज को, किसको। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब भी साइज की बात पूछी जाए किसकी, तो आपको क्या बताना है, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। या डायरेक्ट अगर ये दिया जाता, ऑब्जेक्ट का साइज दिया जाता किसका, और इमेज का साइज पूछा जाता, तब हम बता देते, ओनली h डैश निकाल देते, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग नोट कर लो। फिर इसके आगे एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9.2 करते हैं। ये नोट हो गया सभी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर इसमें 9.2 को राइट करते हैं, ठीक है।
चलो वो वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 9.2 को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। किसको बोला क्या क्या जा रहा है, वैसे ही हम लोग पिछली टाइम के तरीके अच्छे से रीड कर लेते। कह रहा है क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। कितना कह रहा है, 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज में कितना बड़ा है ये 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के साइज को किससे लिखते हैं हम लोग, एच से। कितना दिया गया है, जो जो वैल्यू दी थी मिलती जाए उसको हम लोग एक साइड राइट करेंगे। कह रहा है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। कौन प्लेस किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लिखते किससे हैं, यू से। कितने डिस्टेंस पे रखा है, कोई दिक्कत, जो जो दिया गया है। फिर बोला है फ्रॉम कौन से मिरर से दूर रखा गया है, तो कॉनकेव मिरर को भी हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। और यहाँ कॉनकेव मिरर को बनाकर भी रख लेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन में हमको इजी मिलेगी। ठीक है। कह रहा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं हम लोग, चलो अच्छी बात है, कहीं ये ना कह देते कि जेड से लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। कितना, 15 सेंटीमीटर दिया गया। कितना, फिर कह रहे एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। कह रहा है मिरर से कितना डिस्टेंस दूर शुड आ स्क्रीन बी प्लेस्ड। क्या प्लेस किया जा रहा है, तो हमने बताया था कि जो रियल इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पर बनती, पर्दे पर बनती। कहाँ पर, तो प्रोजेक्टर चलाया जाता है तो बोला जाता है कि कुछ पर्दा या दीवार जो भी होती है उस पर इमेज बनती है, तो वो उसको, उस दीवार को, उस वॉल को क्या बोलेंगे, स्क्रीन। समझ आया। तो कह रहा है कि स्क्रीन बी प्लेस्ड, कहाँ पर हम लोग स्क्रीन लगाएं या कितनी डिस्टेंस पर पर्दा लगाया जाए, क्या हो, ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, एकदम क्लियर इमेज हो। देखा होगा प्रोजेक्टर कुछ ही डिस्टेंस तक बढ़िया अच्छे से दिखाई देते हैं, ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो ब्लर हो जाते हैं, पास ले आते हैं तो ज़्यादा डार्क कलर में दिखाई देते हैं। एक फिक्स डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस पर अगर रखते हैं क्लियर विजिबल होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि शार्प इमेज मिले, एकदम क्लियर। तो इसका मतलब वो स्क्रीन जहाँ प्लेस होगी वहीं पर तो इमेज बनेगा। तो वो आपसे पूछ क्या रहा है, इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या समझ आया ना। अगर हम बोलें कि ऐसा कुछ है, ऐसा कोई डिवाइस है, इसके बेस पर यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। कह रहा है इससे इमेज बन रही है। कह रहा है कहाँ पर हम लोग स्क्रीन लगवा दें, क्या लगवा दें, तो जहाँ स्क्रीन लगेगी उसी स्क्रीन पर ही क्या बनेगा, इमेज। क्या बनेगा, समझ में आया सब कुछ। तो इसका मतलब वो वहाँ पर ये डिस्टेंस किसकी हो जाएगी, इमेज की हो जाएगी। तो वो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समझ में आया। फिर और आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर पूछा गया और साइज पूछा गया। इस बार साइज में हम लोग क्या बताएंगे, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया है, तो इस बार हम लोग इमेज का साइज भी निकाल सकते हैं। कर लोगे तुम लोग, तो हमारा मानना है एक बार तुम लोग करो, तब तक हम, चलो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छा ट्राई किया, कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। अब हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमने जैसे ही बोर्ड पे आए तो सोई पिन कॉपी चालू छापना। चलो फिर से देखो, एच दिया गया है। एच फॉर क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, यू क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। क्या होता है, होता क्या है, ये दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है। क्या दिया गया, और कॉनकेव मिरर दिया गया है। कॉनकेव मिरर दिया गया तो इससे साइन कन्वेंशन हमें फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इससे क्या दिया गया है, फोकल लेंथ और वी पूछा गया है। तो वी निकालने के लिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, मिरर फार्मूला का यूज करें। किसका, और मिरर फार्मूला में बोला जा रहा है कि साइन कन्वेंशन के साथ में सारी वैल्यू रखते हैं। और साइन कन्वेंशन, मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हैं, एक इंसिडेंट रे। सारी डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, पोल से। तो यू ऑलवेज कैसा होता है, यू ऑलवेज है, इसमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यू निगेटिव हो गया। कह रहा है इधर ही इसका क्या होता है, स्फीयर है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या होता था, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, तो फोकल लेंथ भी कैसा होगा, कोई दिक्कत।
सारे सबके मिल गए। अब हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/f क्या था, -15, कितना है, u क्या है, -25। जो नहीं दिया गया उसको, उसका कोई लेना देना नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको एक तरफ लिख ले, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाले माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। ये वाला क्या है, माइनस में वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 1/25 इक्वल टू क्या बचा रह गया। यहाँ तक समझ में आया, क्या वैल्यू रखना सीख पाए। जो f दिया गया, f फार्मूले में पता करो f कहाँ पे है, उसकी वैल्यू f की जगह पे रखना है। 10th क्लास में आ गए हो आप लोग। अगर ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं तो क्या लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, तो इन दोनों का एलसीएम लेने का सबसे अच्छा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। एलसीएम का मतलब है कि एक ऐसी कोई वैल्यू ली जाए जिसमें इस 15 का भी उसमें डिवाइड हो जाए और 25 का भी क्या हो जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू है तुम्हारे दिमाग में, 75 क्या है, क्या, चलो अपने अपने दिमाग में पढ़ा या टेबल पढ़कर देखो कि ये 15 का 75 में डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहेगा। 25 का देखो 3 टाइम्स हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। बट ये जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, जितना डिवाइड होकर के वैल्यू मिलती वो ऊपर न्यूमरेटर से क्या होती, मल्टीप्लाई। बट इसका सिंबल कैसा है, माइनस लगाया। ये है कितना, न्यूमरेटर 1, कितनी बार ये डिवाइड हुआ था, 5 टाइम, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसमें सिंबल कैसा है, प्लस, तो यहाँ पर क्या लगाया, प्लस। 25 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम, तो न्यूमरेटर है कितना, 1, कितनी बार डिवाइड हुआ है, इक्वल टू 1/v, कोई दिक्कत। ये क्या आ जाएगा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा, आगे माइनस लगा तो माइनस आ गया। 3 का 1 से होगा तो क्या आ जाएगा, 3/, कोई दिक्कत, इक्वल टू 1/v। ये दोनों क्या हो जाए, ऐड हो जाएंगे, माइनस प्लस ऐड होते हैं, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, प्लस प्लस ऐड हो जाते हैं। और जब माइनस प्लस होते हैं वो क्या होते हैं, सबट्रैक्ट, क्या होते हैं। बट इसमें देखो होंगे तो ये सबट्रैक्ट, बट जिसकी वैल्यू, जिस सिंबल की वैल्यू बड़ी है वो सिंबल लिया जाएगा। इनमें से बताओ माइनस और प्लस में किसकी वैल्यू बड़ी है, माइनस की, तो माइनस सिंबल ले लिया गया। सबट्रैक्ट हो गया, कितना आया, 2, अपॉन में क्या रहेगा, 75 इक्वल टू 1/v, कोई दिक्कत। यहाँ से फिर से लिख लेंगे 2/75 इक्वल टू 1/, इसका क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v कैसे हो जाएगा, -2v इक्वल टू 75 को 1 से करेंगे तो -2v इक्वल टू 75। जो अगर जो भी हमारी वेरिएबल वैल्यू जिसको फाइंड आउट करना है उसके अगर कोई मल्टीप्लाई में, तो वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 75/-2, यही आएगा। ये 2 माइनस का था, ये कहाँ आ गया, तो ये क्या है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, -75/2। इसको कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, 3 2 जा 6, कितना बचा रह गया यहाँ पे, 6 कट गया, 1 बचा रह जाएगा 7 में। 1 और 5 कितना होता है, कितनी बार टेबल करेंगे 15 तक पहुँचा जा सके, कितनी बार करेंगे, 5 तो बताओ कैसे होगा, बताओ, 3 बार होगा। क्या करूँ मैं, छोड़ दूँ पढ़ाना, 2 का टेबल सुनाओ, तो 6 है ये, चलो आगे बताओ, तो 10 है ये, फिर और बताओ, ठीक है, और आगे, हाँ तो 15 से क्या है, ये छोटा है, जैसे 2 8 जा 16, 16 वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, कितना बचा रह जाएगा, 1 2 से क्या होता है, छोटा, क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो v की वैल्यू देखो, ये माइनस तो हटा नहीं,
माइनस लगा दिया, कितना आया 37 पॉइंट, बैठ जाओ, कोई दिक्कत। लेकिन सारी वैल्यू किस में ली गई थी, तो ये भी कितना आएगा सेंटीमीटर। और फिजिक्स में जब तक हम लोग उसका यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक पूरा क्वेश्चन गलत। स्टेप मार्किंग में अगर वो ईमानदार अच्छे हुए तो वो नंबर आपको दे दें तो बात अलग है, बट मिलेंगे नहीं आपको नंबर। यहाँ तक समझ में आया? इसको नोट करो फटाक से, अभी इसका और पार्ट बाकी है। चलो यहाँ तक हो गया। हम लोगों ने अगर देखा कि v की वैल्यू कैसे आ रही है, माइनस में, किस में आ रही, तो वापस से अगर हम लोग इसमें चेक करते हैं, माइनस वाली चीज़ क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में या कार्टेशियन प्लेन में अगर देखते थे, ये माइनस था, ये प्लस था, ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब इसको लेफ्ट साइड चलना पड़ रहा, किस साइड, और लेफ्ट साइड में कैसा हो जाएगा, यहाँ क्या मिरर के सामने बनने वाले, और मिरर के सामने बनने वाले इमेज को क्या बोलते हैं, तो बताओ ये माइनस से क्या पता चला, रियल इमेज, क्या पता चला, समझ में आ रहा सभी के? यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल गई हमको, एक शार्प इमेज वहाँ पर कहाँ पर स्क्रीन लगाएंगे हम लोग, तो बता देना 37.5 सेंटीमीटर पर अगर पर्दा या स्क्रीन लगाया जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, अच्छी इमेज, शार्प इमेज मिलेगी। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या पूछा था, फाइंड द नेचर, तो नेचर कैसा पता चला, रियल इमेज, माइनस साइन से ही पता लगा लिया, और उसको अपने इसमें फिगर में बनाकर ज़रूर देख लिया करेंगे। ठीक है। फिर अब क्या बचा रह गया, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। अब साइज ऑफ इमेज को हम लोग लगाने चल रहे हैं, इस बार मैग्नीफिकेशन की बेस पर नहीं लगाएंगे। मैग्नीफिकेशन जो होता है उसका फैक्टर मल्टीपल होता है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाला तो वो मल्टीपल था कि इतना मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट से कर दो तो इमेज निकल आएगा। ठीक है। चलो इसको हटाते हैं हम लोग, साइज ऑफ अब हम लोगों को यहाँ से v की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से क्या पता चल गया, वो पता चली -37.5 सेंटीमीटर, या पता चला है 75/2 माइनस का। ठीक है। ये दो में से कोई सा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो भी इजी लगे लगाने में। चलो अब यहाँ पर बताओ, हमारे पास दो फार्मूले थे, m = S-/H, m = -v/u, फिर था m हटाओ, इन दोनों का मिक्सचर फार्मूला क्या था, बस सर 5 मिनट, S-H = -v/u। अब वो बताओ क्या क्या दिया गया है, u दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, तो u दिया गया है। ठीक है। v दिया गया है, v दिया गया है, h आपको दिया गया है, h दिया गया है। क्या पूछा गया आपसे, अब h' पूछा गया है, तो बताओ ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि ये वाला, कि ये वाला, थर्ड नंबर वाला, कौन सा, समझ में आया? चलो आओ थर्ड नंबर में हम लोग लिख कर देख रहे, h' आपसे पूछा गया, h' की जगह पे क्या रहेगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो कैसा साइन आएगा इसका, तो प्लस का क्या आएगा 4 सेंटीमीटर, क्या आएगा ये प्लस का। चलो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाया, माइनस, v कितना निकल कर आ गया, तो v की ये वाली वैल्यू ना लेकर, चलो कोई भी ले लो, 37.5 अपॉन u कितना दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस साइन तो ये है ही, बट v भी किस में आया है, तो -37.5 अपॉन u कितना दिया गया क्वेश्चन में, माइनस, कोई दिक्कत, माइनस से माइनस ये वाला कैंसिल कर देंगे, बट अब ये एक अंदर वाला बचा रह गया, तो h' = 4, ये क्या आ गया -37.5 अपॉन 25। इस 4 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, h' = -37.5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4/25, कोई दिक्कत,
एस डैश इक्वल टू कितना है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा, तो माइनस 150 कितना आ जाएगा, और 4 का काम ख़त्म। भाई इसका अगर देखा था इसको 2 टाइम करते हैं तो ये 75 है, और 75 को 2 टाइम करते हैं तो वो कितना होता है 150, ठीक है। अपॉन में क्या है 25। अब 25 का टेबल हमने बोला कम से कम इतना है आपको लर्न होना चाहिए। इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा 6 टाइम, कितनी, तो -6। सारी वैल्यू किस में ली गई, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितना निकल कर आया, और ये माइनस है तो हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो वो क्या होता है प्लस, नीचे बन रहा है तो क्या है, इसका मतलब वो क्या कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, कैसा, तो हमें पता चला एक तो रियल बन चुका है और कैसा बनेगा, और कुछ बचा रहा है, साइज पता कर लिया, नेचर पता कर लिया, शार्प इमेज की डिस्टेंस पता कर लिया। समझ में आया, 1-2 बार घर पे नहीं 10-10 बार प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टर्म पर, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।